नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का सवाल जवाब स्पेशल। दर्शक हमें सवाल भेजते हैं, हम उनकी छटनी करते हैं और जब एक तरह के सवाल इकट्ठे होते हैं तो हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं। आज के जो सवाल हैं वो अलग अलग बीमारियों और तकलीफ़ के बारे में थे, इसलिए हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। डॉक्टर सुरेश यादव जनरल फिजिशियन हैं और वर्तमान में आप स्वाभिमान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप मेडिसिन में एमडी हैं, आपको करीब 8 वर्षों का अनुभव है। स्वास्थ्य विभाग में आप मेडिकल ऑफिसर भी रह चुके हैं और आपके कई रिसर्च पेपर अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार निरंजन जी, मैं अभी वर्तमान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पद पे कार्यरत हूँ और मेरे रिसर्च पेपर में मैंने डायबिटीज़ पे काम किया था, जो कि मेरी थीसिस अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी में भी उसमें प्रकाशित हुई थी। उसके अलावा हमारी कुछ केस रिपोर्ट, एक हाइड्रेटिस केस रिपोर्ट थी जो इंडियन जर्नल्स में भी प्रकाशित हुई है। तो चलिए, बहुत अच्छा है जो रिसर्च है वो डॉक्टर साहब की प्रकाशित हो चुकी। शायद डायबिटीज़ के ऊपर आपकी रिसर्च है। हाँ सर, जो मेरी जो थीसिस थी वो मेनली डायबिटीज़ पे थी सर। उसमें मैंने जो डायबिटीज़ में जो गॉल ब्लैडर वाला जो वॉल्यूम था उसको मैंने डायबिटीज़ में जो कॉम्प्लिकेशंस थी उसमें उनको आपस में कोरिलेट किया था। तो आज के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो हमें भेजा है बलदेव सिंह चांडी ने। ये कह रहे हैं मुझे टॉन्सिल्स की समस्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। बलदेव जी ने जो ये क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये कॉमन क्वेश्चंस है। मेनली जो टॉन्सिल्स की समस्या है वो बच्चों में मेनली पाई जाती है और मौसम के जो चेंजेज होते हैं तो उस समय ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। मेनली ये बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से मेनली होती है। तो उस समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो मौसम है उस मौसम के अनुसार अपने को खुद को डालें। अगर सर्दी का मौसम आ रहा है तो हम अच्छे कपड़े पहने, ठंडे पानी का यूज़ नहीं करें। मेनली जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से ये बीमारी होती है। और ये 2 प्रकार की मेनली होती है कि रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होती है, किसमें क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस होती है। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस अगर हो रही है किसी पेशेंट को, मतलब बार बार एक साल में अगर बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, इसका मतलब रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रहा है। और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस मतलब लगातार उसके टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो रहा है। तो टॉन्सिल्स मेनली अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये नॉर्मल आदमी में दोनों तरफ गले की तरफ पाए जाते हैं ये ग्रंथि, लेकिन इनकी इन्फेक्शन की वजह से मेनली टॉन्सिलाइटिस होता है। बचाव के लिए अपने को मौसम के अनुसार चेंज होना होता है। मेनली बच्चों में प्रिकॉशंस ध्यान में देनी होती है। बच्चे ठंडा फ्रिज का पानी पी लेते हैं, पूरे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, तो मौसम के अनुसार उनको अच्छे कपड़े पहनाने चाहिए। ठंडा पानी यूज़ नहीं करना चाहिए, नॉर्मल पानी यूज़ करना चाहिए। और उसके अलावा अपने जो डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए। अगर पेशेंट के टॉन्सिलाइटिस के अगर सिम्टम्स हैं, अगर हाई ग्रेड फीवर है पेशेंट के 102, 103 अगर हाई ग्रेड फीवर है पेशेंट के, थ्रोट पेन है, पेशेंट को निगलने में दिक्कत आ रही है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके उसका इलाज करवाना चाहिए। मेनली इसमें अपन एंटीपायरेटिक्स और एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है कि टॉन्सिलाइटिस में अपन समय पे इलाज नहीं करा पाते हैं तो उससे कई कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो जाती हैं, जिसमें मेनली एक्यूट ट्यूमेटिक फीवर होता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, जिसमें मेनली रीनल फेलियर और हार्ट में दिक्कत आ जाती है। तो समय पे इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर। कुछ पेशेंट्स में हमको सर्जरी भी एडवाइस करनी होती है। जैसे किसी पेशेंट के रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है, बार बार टॉन्सिल्स हो रहे हैं पेशेंट के, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, तो फिर उसमें जो ENT डिपार्टमेंट, नाक कान गले वाले डॉक्टर्स हैं उनसे जाके इसकी सर्जरी के बारे में एडवाइस लेनी चाहिए अपने को। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और ये इस हिसाब से जो एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह लेंगे। हमारे अगला जो सवाल है वो हमें भेजा है कनिष्क पटेल ने। 20 वर्ष इनकी उम्र है। ये कह रहे हैं मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता है, हाथ पैरों के साथ सिर में भी दर्द रहता है, इन्हें चक्कर भी आते हैं। ये जानना चाहते हैं कि इसका कैसे इलाज हो। हाँ कनिष्क जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन आपकी एज में कई लड़कों में, वैसे मेनली तो ये लड़कियों में ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं, शरीर हाथ पाँव दर्द करना, सिर में दर्द करना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो जिसमें बात है कि आपको कितने टाइम से ये दर्द हो रहा है। अगर मान लो अभी 2-3 से या 10 दिन से हो रहा है तो हो सकता है मौसम की वजह से भी हो रहा हो। मौसम में जो चेंजेज हैं, आपके खान पीन में कोई चेंजेज हुआ उससे भी हो सकता है। अगर लंबे समय से है तो हो सकता है कि आपके कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो। इसमें मेनली आपके कोई खून की कमी हो सकती है पेशेंट के, या आपके कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। कई बार खून की कमी से आदमी को चक्कर भी आते हैं, उसके हाथ पाँव दर्द करते हैं, सिर दर्द करता है, तो हमें अपने खून की जांच करवानी चाहिए। कई बार कुछ हार्मोनल इम्बेलेंस मेनली जो थायराइड जो है हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है, जिसमें थायराइड का हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, तो उसमें भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं।
तो अगर अपने ऐसे सिम्टम्स अगर लंबे टाइम से हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाके उनसे सलाह लेनी चाहिए और वो जो जांचें एडवाइस करे वो जांचें करवानी चाहिए। इसके अलावा अपना घर पे जो इसका जो अपन इलाज कर सकते हैं उसमें यह कि अपन एक अच्छा खान पान कर ले सकते हैं, बैलेंस डाइट ले सकते हैं और एक रूटीन फिजिकल जो एक्टिविटी है वो अपन रोज़ अपन कर सकते हैं, तो इससे अपन बच सकते हैं। अच्छा, इस तरह का यदि दर्द है और इनको मान लीजिए साथ में हड्डियों में भी दर्द यदि रहता है तो इनको किस विभाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर सर इसमें अगर हड्डियों में भी दर्द है, इस एज में दर्द है, तो सर कुछ लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी ये दिक्कत आती है, किसी में कैल्शियम की वजह से भी दिक्कत आती है। तो एक बार तो अपने जो नियर बाई फिजिशियन है उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद में अगर वो उसको लगता है तो वो अपने आप उस पेशेंट को किसी ऑर्थोपेडिशियन की वजह से पास में किसी पास भेज सकता है पेशेंट को। तो कई बार क्या होता है कि सर जैसे वायरल फीवर्स होते हैं, जैसे चिकनगुनिया का दिक्कत आती है, उसमें भी ऐसे जॉइंट पेन हो सकते हैं। कई जैसे 20 ईयर की एज में रिमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई वास्कुलर डिजीज़ होती हैं, तो सर उसमें भी ये जॉइंट पेन वगैरह की समस्या हो सकती है। तो एक बार नियर बाई जो फिजिशियन है आप उससे कांटेक्ट करना चाहिए सर। अगला जो सवाल है वो कुछ 2-3 तरह के सवाल हैं। बॉडी को फिट रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, खान पान के बारे में बताएं, ये पूछा है रितेश यादव ने। इसी तरह से दीपिका जायसवाल पूछ रही है, मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, काफ़ी कोशिश कर चुकी हूँ, मुझे मोटा होना है, कोई उपाय बताइए। दीपक कुमार हैं 19 वर्ष बीकानेर से, इनका वजन 53 किलो है। ये कह रहे हैं बढ़ाने के लिए कई घरेलू उपाय आजमा चुका हूँ लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा है, इन्हें भी कोई इसका तरीका जानना है। तो वजन बढ़ाना चाहते हैं और बॉडी फिट रखने के लिए ऐसे सैकड़ों सवाल हमारे पास आते हैं। ये जो आपकी जो एज ग्रुप है 19-20 ईयर्स जो एज ग्रुप है, इसमें ये क्वेश्चंस दिमाग में सभी के आते हैं। तो इसमें किसी भी आदमी को मोटा होना ही होना चाहिए। इसमें मेनली तो आपका जो वेट है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। अगर आपकी BMI अगर 20 to 24 के आसपास है तो ठीक है। अगर इससे अगर आपका BMI कम है तो आपको सोचना है। तो BMI मेनली अपन वेट अपन हाइट के स्क्वायर से निकालते हैं। अगर आपका BMI ठीक है तो ठीक है, वेट भी ठीक रहेगा। अगर आपकी हाइट लंबी है, वेट कम है, तो फिर वो सोचने वाली बातें हैं। तो इसके लिए अपने को अपने खान पान में चेंज करना होता है। मेनली जो अपनी जो कैलोरी जो डाइट होती है उसको 2000 से 2500 कैलोरी तक अपने को रोज़ लेना होता है और रूटीन फिजिकल एक्टिविटी भी अपने को करनी होती है मेनली। अगर उसी से भी आपका वेट अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो फिर अपने को कुछ हो सकता है कि अपने कोई क्रॉनिक डिजीज हो, कि कोई बीमारी हो सकती है शरीर के अंदर, उसकी वजह से भी वेट नहीं बढ़ता। तो मेनली डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जिसमें वेट लॉस होता है पेशेंट के। दुबले पतले आदमी होते हैं इस एज में, जो कम वेट वाले होते हैं उनमें डायबिटीज़ के होने के चांसेस होते हैं। तो अपने एक शुगर की जाँच करवानी चाहिए। कुछ पेशेंटों में सर हाइपरथायराइडिज्म होता है जिसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो लोग भी क्या दुबले पतले होते हैं, उनमें वेट नहीं बढ़ पाता है, थोड़ा और एक्टिव होते हैं, और वेट नहीं और एक्टिव होते हैं। तो एक थायराइड हार्मोन की भी जांच करवानी चाहिए अपने ऐसे पेशेंटों को। और अगर हाइट के अनुसार वेट सही है तो आपको ज़्यादा मोटा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर वेट एक बीमारी है। अगर आपका वेट कम है तो अगर हाइट के अनुसार वेट कम है वो दिक्कत है, लेकिन अगर हाइट के अनुसार वेट सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और कैलोरी काउंट बढ़ाने के लिए कृपया ऐसी चीज़ें ना खा लें कि जो अनहेल्दी मानी जाती हैं, जैसे तला भुना, मिर्च मसालेदार या बहुत ज़्यादा हैवी। आप वर्कआउट यदि करते हैं तो उस अनुपात में आपको अपनी डाइट रखनी चाहिए। इस बारे में आप चाहें तो किसी अच्छे फिजिशियन से सलाह ले सकते हैं। हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे सवाल जवाब जारी रहेंगे। देखते रहें पत्रिका टीवी।